वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में ना एक नई सीरीज में एक शुरू करने वाला हूं, जिसमें आने वाली कुछ वीडियोस में आपको मैं फॉरएवर बिजनेस के फायदे क्या है उसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि ना मैं कमेंट बॉक्स में अक्सर पढ़ता हूं जहां पे बहुत सारे पॉजिटिव मेरे को कमेंट्स आते हैं, वहीं पे कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं जहां पे लोग इस बिजनेस के रिलेटेड ना अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। इस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत सुना और फिर उनको लगा कि नहीं, ये बिजनेस बढ़िया नहीं है, ये बिजनेस में नेगेटिविटी है, या ये बिजनेस के बारे में काफी सारे कमेंट्स कई लोग करते हैं कि बिजनेस ऐसा है वैसा है ना। तो मुझे कई बार ना बहुत ज्यादा हंसी आती है। वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं होती, या यहाँ से ये भी आइडिया होता है कि उनको बिजनेस का एक्चुअल में कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को एक्चुअल में बिजनेस का एक्सपीरियंस है, या जो लोग वाकई बिजनेस माइंडेड हैं, अगर वो इस बिजनेस प्लान को या इस कंपनी के प्रॉपरली पूरे डिटेल्स बिजनेस को समझ लेना, तो वो बंदा तो कन्विंस हो ही जाता है, या वो बंदा इंप्रेस हो जाता है। हाँ, करे या ना करे वो बात की बात है, लेकिन अगर उसको डिटेल में ये बताया जाए कि इस बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो अगर वो पहले किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व है ना, तो आई एम श्योर कि उसको ये जरूर लगेगा कि यस, दिस बिजनेस हैज ग्रेट पोटेंशियल, पहली चीज। और दूसरा, इसमें इतने सारे बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हैं जो नॉर्मली किसी भी और बिजनेस में नहीं होते हैं। और वहीं पे इस बिजनेस में जॉब के कंपैरेटिवली भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जॉब में कभी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि मेरे को ना जॉब का भी एक्सपीरियंस है। मैं काफी साल मैंने जॉब भी की थी इस बिजनेस में आने से पहले, और मेरे पापा का बिजनेस था अपना, तो मेरे ब्रदर भी बिजनेस करते थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरे को बिजनेस भी जो है उसका भी एक्सपीरियंस है, इस बिजनेस के अलावा अदर बिजनेस के बारे में भी, है ना। तो आज इस वीडियो से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या क्या बेनिफिट है इस बिजनेस के में काम करने के, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको और वीडियोस के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दूसरा मेरे को कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो फिर मैं अगली वीडियोस और लेके आऊंगा। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोगों ने भी कमेंट किया ना, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर और वीडियोस भी लेके आऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बिजनेस के बारे में एक चीज अंडरस्टैंड करें कि जब इस बिजनेस को शुरू करना है तो आपका लगता क्या है, या अदरवाइज अगर किसी और बिजनेस की बात करूं, इस बिजनेस के बारे में बात करने से पहले किसी भी और बिजनेस की बात मैं करूं, अगर आपने कोई भी और बिजनेस शुरू करना है तो उसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, बिजनेस अगर आपको करना है तो आप चेक करें कि क्या वो बहुत कम पैसों में किया जा सकता है। कोई और बिजनेस आप मेरे को बता दो, अगर आपकी नॉलेज में है कोई ऐसा बिजनेस जो कि बहुत ही कम पैसों में किया जा सकता है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फॉरएवर के बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, फॉरएवर के अलावा कोई और बिजनेस। भाई साहब, बिजनेस खड़ा करना हो ना अपना, तो आपको शायद कुछ बिजनेसेस में लाखों रुपए की, बहुत सारे बिजनेसेस में आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। आप बिना पैसे के बिजनेस करके दिखा दो मेरे को। जिन लोगों ने कभी बिजनेस नहीं किया है ना, जब उनके सामने फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी रख दो और वो बिजनेस माइंडेड नहीं है, तो उनको इसमें कोई ना कोई दिक्कतें नजर आनी शुरू हो जाएगी, चैलेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। पर भाई साहब, आप किसी और बिजनेस की बात कर लो मेरे साथ, कोई भी बिजनेस शुरू कर लो यार। या मैं कहूं कि बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बिजनेस का मतलब आप फैक्ट्री लगा रहे हो, या कोई बहुत बड़ा कोई शोरूम खोल रहे हो, कोई मॉल खोल रहे हो, या और भी कोई बड़ा बिजनेस का मतलब होता है कि बहुत सारे जहां पे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। बिजनेस की तो बात ही छोड़ो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही आ जाओ यार। आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम शुरू करना है कोई भी, है ना, जिसको एक लेमैन की लैंग्वेज में हम लोग बिजनेस कह तो देते हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं होता, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कोई शॉप खोलनी है आपने, लोग इसको भी बिजनेस मान लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब अपना खुद का आपने काम कर लिया, ठीक है, किसी और के अंडर नौकरी नहीं की, आपने अपना खुद का काम शुरू कर लिया। आपने एक शॉप खोल ली, चाहे वो कपड़ों की शॉप है, चाहे जूतों की शॉप है, चाहे किराने की शॉप है, जहां पे मतलब आप खुद सारा दिन ड्यूटी देते हो, और आपके पास या तो कोई इंप्लॉय है ही नहीं है, या एक दो इंप्लॉयज हैं बस, और आप अपना काम खुद का चला रहे हो, तो उसको एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही कहेंगे हम लोग, है ना। बिजनेस का मतलब तो ये होता है कि जहां पे आप अपने नीचे बहुत सारी एक टीम बना के बैठे हो, और आपकी टीम जो है वो सारा काम कर रही है, आप ठीक है ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हो सिस्टम को, बाकी का सारा काम जो है नीचे एम्प्लॉयमेंट के थ्रू चल रहा है जी, एम्प्लॉयज कर रहे हैं सारा के सारा, उसको तो बिजनेस कह सकते हैं। जैसे मान लो किसी की फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में 200 400 500 लोग काम करते हैं, तो ठीक है, दैट कैन बी कॉल्ड अ बिजनेस, कि हाँ वो एक बिजनेस है। ठीक है, तो अगर छोटे मोटे काम की बात करें, नॉर्मली लेडीज क्या काम करती हैं जी, बुटीक खोल लेंगी, ब्यूटी पार्लर खोल लेंगी, इसको बिजनेस कह देते हैं कि जी मैं बिजनेस करती हूँ अपना, ना कोई टेलरिंग का काम शुरू कर रहा है, तो इसमें भी आप देखो कि क्या पैसे लगते हैं या नहीं लगते हैं। अगर मान लो किसी ने ब्यूटी पार्लर ही खोलना, लेडी ने,
क्या उसमें पैसा लगता है या नहीं लगता? अपना खुद का काम शुरू करना हो, आप पहले कोई ना कोई शॉप देखोगे, है ना, उस शॉप के अंदर प्रॉपरली फिर उसको सारा सिस्टम अरेंज करोगे, उसको डेकोरेट करोगे, जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो जो भी मटेरियल चाहिए, है ना, वो सारा कुछ आप अंदर अरेंज करोगे, है ना, एसीज लगवाओगे और इलेक्ट्रिसिटी पूरी अरेंज करोगे। फिर अगर रेंट पे है तो रेंट पे करोगे हर महीने, या अगर अपना खुद का बाय करना है कहीं पे शॉप तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। आप समझते हो? मतलब सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर की बात कर रहा हूं। ऐसे ही बुटीक की अगर बात करूं मैं, बुटीक में भी आप क्या बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू कर लोगे? आप नहीं कर सकते, है ना। किसी ने टेलरिंग की शॉप ही शुरू करनी है, वहां पे क्या पैसा नहीं लगता है? या अदरवाइज आपने कोई भी और, अगर मेल्स की बात करूं, कोई बिजनेस, कोई शूज का बिजनेस करना है, कोई क्लोथिंग का बिजनेस शुरू करना है ना, तो क्या उसमें पैसा नहीं लगेगा? बिना शॉप के क्या कर सकते हो आप? पहले आपको शॉप लेनी पड़ेगी, वहां पे फर्नीचर लेना पड़ेगा, वहां पे सारी जो है शॉप अपनी उसको डेकोरेट करना पड़ेगा, वहां पे करोड़ों रुपए का या लाखों रुपए का एटलीस्ट आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। फिर वहां पे सारा दिन आपको काम भी करना है, सुबह से लेके रात तक। अगर आप खुद पर्सनली ड्यूटी नहीं दे रहे हो तो वो नहीं कर सकते। आप बताओ, कोई भी बिजनेस बता दो जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। होती है ना। मैं कहता हूं यार छोड़ो, इसको छोड़ो, बिजनेस को छोड़ो। कुछ लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, जैसे रिक्शा अगर कोई चलाना चाहता है, कहता है जी मैं रिक्शा चलाऊंगा, अब छोटे से छोटे काम के ऊपर भी आ जाते हैं। कोई कहता है जी मैं रिक्शा चलाना चाहता हूं, तो भाई साहब आजकल रिक्शा कितने की आती है? अब वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो जॉब नहीं कर रहा है, वो अपना खुद का काम कर रहा है, उसको भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कह सकते हैं आप लोग। वो कितने का आता होगा जी रिक्शा? मुझे श्योरली तो नहीं पता, लेकिन शायद 35, 40, 50 हजार रुपए का तो आता ही होगा। अगर किसी ने ई रिक्शा चलाना है जी अपना, वो भी पहले चाहे कैश पे चाहे इंस्टॉलमेंट्स पे अपने लिए ई रिक्शा लेके आएगा शायद, जो कि लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए का आता है। बात समझ रहे हो? अरे उसकी बात छोड़ो यार, किसी ने सिर्फ चाय की एक शॉप खोलनी है ना, तो उसके लिए भी शायद उसको 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए चाहिए। चाय की शॉप कह रहा हूं मैं, चाय की दुकान, उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए। और वहां पे भी मैंने देखा उसको भी क्रेडिट पे देना पड़ता है चाय भी। मान लो बहुत सारे कोई ऑफिस हैं आसपास, और वहां पे उसने अपनी चाय की छोटी सी दुकान खोल ली। अब कोई दुकानदार आएगा, उसका लड़का आके बोलेगा जी भाई 10 चाय भेज दो और पैसे लिख लेना। अरे भाई ये भेज दो और पैसे लिख लेना, है ना। तो वहां पे यानी कि उसको क्रेडिट पे भी प्रोडक्ट देना पड़ेगा अपना। मैं कहता हूँ शॉप की छोड़ो, चाय का सिर्फ ठेला ही लगाना है ना, उसके लिए भी कम से कम शायद उसको 50 हजार रुपये चाहिए होगा। सब्जी की किसी ने रेडी लगानी है ना, सब्जी का ठेला लगाना है, तो वहां पे भी कम से कम उसको 50 हजार, 1 लाख रुपए चाहिए। बिजनेस की बात करते हो, अब ऐसा बिजनेस को समझो तो सही, बिजनेस होता क्या है। किसी ने सिर्फ अपना शू पॉलिश का ही काम शुरू करना है ना। आपने देखा होगा जो मोची वगैरह बैठे होते हैं, या कहीं भी बस स्टैंड पे शायद देखा होगा कि मोची बैठा है, या किसी और जगह पे आपने देखे होंगे मोची बैठे होते हैं ना। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 10 हजार रुपए का सामान तो उसको भी चाहिए होगा। और कुछ दिन शुरू में उसको अपने आप सर्वाइव भी करना पड़ेगा, हो सकता है इमीडिएटली काम भी ना चले उसका। भाई साहब इसको कहते हैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस। अगर बड़ा बिजनेस करना फिर तो बात ही छोड़ दो, लाखों करोड़ों रुपए की। एक शोरूम खोलना किसी ने अपना, क्या करोड़ों रुपए चाहिए उसको या नहीं चाहिए? किसी ने अपनी फैक्ट्री लगानी है तो क्या करोड़ों रुपए चाहिए या नहीं चाहिए? बात समझ रहे हो? तो अपनी एक बिजनेस मेंटेलिटी के साथ ही फॉरएवर के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की सोचना। जॉब मेंटेलिटी के साथ ये बिजनेस नहीं कर पाओगे आप। अगर आप जॉब मेंटेलिटी के साथ सोचोगे ना, तो आपको बहुत सारी कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। बात समझ रहे हो? प्रोडक्ट नहीं बिकते, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये है वो है। भाई साहब समझने की कोशिश करो कि आपको फॉरएवर देता क्या क्या है, अंडरस्टैंड करो। जब आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे ना, फिर आपको समझ आएगा। आपने किसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का खुद का काम शुरू करना, भाई साहब कितना पैसा चाहिए होगा? फॉरएवर के भी प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है ना, यूएसए से आते हैं। आपने खुद यूएसए से कोई प्रोडक्ट्स लेके आके उसका बिजनेस शुरू करना है, बताओ कितना पैसा चाहिए होगा? कभी आइडिया लगा के देखा है? आइडिया लगा के देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। भाई साहब उसकी फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा होएंगी ना गवर्नमेंट की, कभी ये आपको चाहिए सर्टिफिकेट, कभी वो सर्टिफिकेट, कभी ये परमिशन, और पता नहीं क्या क्या। मैंने कभी किया नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है। यहाँ पे फॉरएवर के साथ आप बिजनेस शुरू करते हो ना, अपना 2cc कंप्लीट कर लो, और करते साथ ही आपको इंटरनेशनल बिजनेस करने का पूरे को पूरा मौका मिल जाता है। आप 160-70 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। बताओ, एक सिर्फ प्रोडक्ट शिप करना हो ना इंडिया से किसी और कंट्री में, तो जाके पता कर लेना कि उसका खर्चा कितना आता है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, और रास्ते में कितना रिस्क है। यहां से प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे हो, वहां पे प्रॉपरली पहुंचता है नहीं पहुंचता, कोई उसकी गारंटी नहीं है। बात समझ रहे हो? फिर पता नहीं क्या क्या लाइसेंसेस आपको चाहिए होंगे। फॉरएवर में आप यहाँ पे बैठे हो, आपका कस्टमर यूके में बैठा है,
आप उसको वहीं से प्रोडक्ट डिलीवर करवा दो। यूएसए में बैठा है, वहीं पे प्रोडक्ट डिलीवर करवा दो। किसी और कंट्री में बैठा है, वो फॉरएवर वहीं से आप यहाँ पे बैठ के ऑर्डर डालोगे और वो वहां पे उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा फॉरएवर। और आपको 1 रुपए का भी स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ा। दूसरे बिजनेस में आपको लाखों करोड़ों रुपए का स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, यहाँ पे आपको 1 रुपए का भी स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ा। और वो फॉरेन की बात भी किया, अब इंडिया की बात भी सोच लो, आपने 1 रुपए का भी अपना स्टॉक अपने पास मेंटेन नहीं किया। आप इंडिया में भी, आप अपनी सिटी में बैठे हो, अपने टाउन में बैठे हो, आप चाहते हो कि किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में मेरा कस्टमर बैठा है जी, उसके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर कर दो। फॉरएवर कहता है जी मोस्ट वेलकम, आपने ऑर्डर डाल दिया, आपका प्रोडक्ट वहां पे पहुंच जाएगा। खुद आपने ये सारा सिस्टम डिजाइन करना हो, सारा सिस्टम मैनेज करना हो, तो आप सोचो कि कर पाओगे कभी? आप बताओ मेरे को, कर सकते हो? ये चीज ना आप अंडरस्टैंड नहीं करते। जिस दिन ये चीज आपको अंडरस्टैंड होगी ना, आपको फिर फॉरएवर के बिजनेस के साथ प्यार हो जाएगा। और यहाँ पे लगाया कितना जी पैसा कंपनी करती है, कोई लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अपनी शॉप खोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपना कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आपके बिहाफ पे सब कुछ मैं कर रही हूँ। जगह जगह पे कंपनी ने ऑफिस खोले हुए हैं, ऑफिस के अंदर स्टाफ रखा हुआ है, ऑफिस के अंदर स्टाफ रखा हुआ है, अंदर करोड़ों रुपए का आपको प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको स्टॉक वहां पे अवेलेबल है। आप खुद चले जाओ या आपका अंदर प्रेफर्ड कस्टमर चले जाए या आपका एफबीओ चले जाए, जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, सारी की सारी टीम को मैनेज कौन कर रहा है जी? कंपनी खुद मैनेज कर रही है। वो वहां पे जाए, वो प्रोडक्ट डिमांड करता है, कंपनी उसको प्रोडक्ट दे देती है। आप सोचो, ऐसा होता है कभी किसी और बिजनेस में? ऐसा होता है कि आपने प्रोडक्ट रखा नहीं है और आपकी खुद की जगह जगह पे ब्रांचेस हैं जी, आप खुद सोचो। और वो ब्रांचेस आप नहीं मैनेज कर रहे हो, कंपनी का स्टाफ मैनेज कर रहा है। वहां पे लाखों रुपए महीने का शायद रेंट पे कर रहा है, लाखों रुपए महीने की वहां पे इंप्लॉइज को, अपने जो भी स्टाफ है वहां पे जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, उनको सैलरीज पे कर रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल है और पता नहीं क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, और सारा कुछ मैनेज करना। आप सोचो कि क्या आप अपने खुद के बिजनेस में ये सब कुछ कर सकते हो? अगर तो आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आपके पास है इतना सारा कुछ मैनेज करने के लिए, फंड्स वगैरह अवेलेबल है, और आपको लगता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हो, तो फिर तो ठीक है, आप वही करो यार, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फिर आप फॉरएवर में कह सकते हो ये कमी है वो कमी है। अगर आप नहीं कह सकते ना, तो इसके जो थोड़े से कुछ आपको लगता है नहीं, एक्चुअल में आपको लगता है कि इसके कुछ थोड़े से वीक पॉइंट्स हैं, आप उसको इग्नोर कर दोगे और बाकी के सारा जो इसके जो बेनिफिट्स है ना, उसको देखना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा फॉरएवर कितना बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे यही कारण है, जो लोग ये समझते हैं वो लोग तो पैसा कमा रहे हैं। जो लोगों को लगता है जी नहीं इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वो बंदा पैसा नहीं कमा सकता। कहते हैं ना, जैसे आप सोचते हो वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं फॉरएवर इज नॉट गुड, इसमें आप पैसा नहीं कमा सकते हो, तो नहीं कमाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जबरदस्ती यहाँ पे इनकम देना शुरू कर दे। लेकिन जिसको लगता है कि यस ये तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है यार, इतना जबरदस्त सिस्टम मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं खड़ा कर सकता था, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और मैं तो यहाँ पे एफर्ट्स करूंगा, और जो मन से एफर्ट करता है वो ऑब्वियसली इस बिजनेस में ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाता है और उसकी इनकम जो है वो बढ़ती जाती है। आप नहीं ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ना शुरू करो बिजनेस ये वाला, कुछ और कर लो, जो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया वही कर लो, आप कर लो। बट ये चीज याद रखना, आप अगर नहीं करोगे ना, तब भी लोग इसको ज्वाइन करेंगे। आप मत करो, तब भी लोग ज्वाइन करेंगे, तब भी लोग एएस करेंगे, तब भी लोग सुपरवाइजर करेंगे, तब भी लोग एएम करेंगे, मैनेजर करेंगे, और जितने भी लेवल्स है वो भी करते रहेंगे। आज की बात छोड़ो, आज तो करेंगे, आज से 5 साल बाद भी करेंगे, 10 साल बाद भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद लोग फॉरएवर में नहीं आएंगे? नए लोग 15 साल बाद नहीं आएंगे, 20 साल बाद नहीं आएंगे, आएंगे भाई साहब, तब भी जीरो से शुरू करके तब भी लेवल्स अचीव करेंगे। आप मत करो, फॉरएवर तो रुकने वाला नहीं है, पहले भी नहीं रुका था, अब भी नहीं रुकने वाला। अरे भाई साहब पिछले 46 साल से चल रहा है यार, अब भी तो चल ही रहा है ना, आगे भी चलता रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो समझने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जो नॉर्मली किसी और बिजनेस में, किसी और जॉब में नहीं मिलते हैं। जिस दिन आपको ये समझ आ गई, समझने के लिए ट्रेनिंग्स लो ना, और ज्यादा ट्रेनिंग्स लो, मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगा। तो अगर आप ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुके हो तो मेरी तरफ से बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। दिल लगा के अच्छे से मेहनत करके अपना बिजनेस डेवलप करो, अपने बड़े बड़े चेक्स एंजॉय करो। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक, तो आप फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे, आप वहां से शुरू कर सकते हो। मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हैं वहां पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, जब डिटेल में बताऊंगा ना मैं आने वाली वीडियोस के अंदर
यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको प्यार हो जाएगा इस बिजनेस के साथ, मैं सच में कह रहा हूँ। और आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे हाइप है, सिर्फ नहीं, जब डिटेल में बात करेंगे ना, आप बेसिक्स को जब समझोगे तो आपको पता चलेगा इट इज अ बिग बिजनेस, इट इज अ बिग बिजनेस। क्योंकि बिजनेस बिग क्यों है? क्योंकि सिस्टम जो पूरा डिजाइन हुआ है और उसको जो मैनेज किया जा रहा है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे, दैट इज ग्रेट, बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो पे को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप को आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने सभी टीम के साथ। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए बेनिफिट्स के, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।